जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। भगवान की कृपा की अनुभूति करनी चाहिए। जिस समय पर भगवान की कथा मिले, शुभ कर्म हो, मन के अंदर जब उत्साह रूपी प्रेम रूपी वातावरण हो और भगवत प्रेम कैसे भी होने का मन करे, तो उस समय समझना चाहिए कि इस समय पर भगवान की हम पर विशेष कृपा है। ये जो भगवान की भक्ति है, यह बड़ी आसानी से आ जाती है, क्योंकि संपूर्ण संसार में भगवान के अलावा प्रेम करने वाला, कल्याण करने वाला और हम सब का दुख हरण करने वाला भगवान के सिवाय और कोई नहीं है। ऐसी सद्बुद्धि, ऐसे विचार जब आते हैं हृदय में, तो इसको भगवत सेवा, भगवत प्रेम कहते हैं। और यह ही इस जीव का कल्याण करते हैं। और इनको पाने के लिए भगवत प्रेम हमारे पे हो, इसके लिए कुछ परमात्मा से जुड़ने के लिए कुछ विशेष करना होता है। करने के लिए एक अंतरिम होता है, एक बहिरिम होता है। सत्य बात यह है कि भगवान से जुड़ने के लिए, धर्म से जुड़ने के लिए बहिरिम में भी वैसा ही वातावरण, वैसा ही रहन सहन बनाना होता है जो भगवान को अनुकूल हो और जिससे हम भगवान का नाम ले सकें, भगवान से हम प्रेम कर सकें। ऐसा बहरीन में भी, जैसे हमारा छोटा सा घर है, उस छोटे से घर में ही ये विचार करो कि हम भगवान से कैसे जुड़े। घर में जब सभी लोग रहते हैं और वही एक छोटा सा कमरा है, उसमें 3-4 लोग रहते हैं, तो भगवान से हम कैसे जुड़ें, कैसे प्रेम करें। और सभी लोग परिवार के भगवान से कैसे प्रेम करें, कैसे जुड़ें, ये विचार करना चाहिए। जो परिवार का बड़ा मुखिया होता है, उसको ये सोचना चाहिए कि हम तो जुड़े और पूरा परिवार भगवान से जुड़े। ये कभी नहीं सोचना चाहिए हमारे पास एक कमरा अलग से होता तब हम भगवान की आराधना करते। ये कभी मत सोचो। जब तुम एक कमरे में रह के भगवान की आराधना सब लोग करने का निश्चय करोगे, तो भगवान अलग से भी कमरा देंगे और अलग से भी जगह बना देंगे। क्योंकि भगवान जहाँ होते हैं वहाँ धर्म अपने आप रहता है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ धन अपने आप आता है।
वहां सुख समृद्धता अपने आप आती है जहां भगवान रहते हैं। और भगवान को कभी ये नहीं चाहिए बहुत अच्छी जगह हो तब भगवान आए, बहुत अच्छा मंदिर हो तब भगवान उसमें रहे, कभी नहीं। उनको तो प्रेम चाहिए, उनको तो भगवत सेवा चाहिए। भक्ति के दो अर्थ होते हैं, एक होता है सेवा और दूसरा होता है प्रेम। जब तक दोनों नहीं होते हैं तब तक भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। सेवा का मतलब ये होता है कि जैसे हम 4-5 लोगों में परिवार में रहते हैं तो हम भगवान की सेवा समझ करके सबके बारे में ध्यान रखते हैं। यह भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, कलह कलेश से नहीं प्रसन्न होते हैं और अपने स्वार्थ से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे हम सुखी रहें और 4 परिवार में है वो कैसे भी रहें, भगवान कभी खुश नहीं रहते। भगवान को सुख समृद्धता चाहिए, भगवान को समदृष्टि चाहिए और प्रेम चाहिए। सबसे करने की कोशिश करो। जैसे ही ये शिष्टताया मानवेश स्थापनम वैक्रियता, जो शिष्टताया है जैसे शिष्टाचार होता है, छोटा जो सबसे छोटा है वो अपने बड़े का सम्मान करे और आदर करे। उससे जो बड़ा है उसको चाहिए अपने बड़े का सम्मान करे, आदर करे। जो उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा है उसके प्रति सबसे अच्छा सम्मान करो, आदर करो। भगवान बहुत खुश होते हैं। शिष्टताया, जब तक शिष्टाचार अच्छा नहीं होगा, आप जब तक संसार में धर्म की स्थापना नहीं करोगे, हृदय में कैसे आएगी। और जो बड़े हैं उनका कर्तव्य बनता है कि अपने से छोटों को वात्सल्य प्रेम में सदा देखें, सदा रहें। ऐसा सुंदर भाव भगवान को अर्पित करने की जरूरत ही नहीं होती है, वो अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। ये बड़ी सुंदर बात है, इसे सेवा कहते हैं। और यही आगे चल के जैसे आप घर से बाहर जाते हो तो बाहर चाहे कोई चींटी हो, चाहे कोई चींटा हो, चाहे कोई कुत्ता हो, चाहे कोई बिल्ली हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जब आप घर से निकलो तो ये सोच के निकलो कि प्रभु जी का ही स्वरूप सर्वत्र है। ऐसे सुंदर भाव के साथ हमें निकलो। जो भी तुमसे मिले, जिससे तुम मिलो, अंदर सुंदर सा भाव रखो। देखो यही संसार है, यही दुख रूप से संसार है। इसी दुख रूप संसार को ऋषि मुनि त्याग करते हैं और यही संसार सुख रूप का है, जिसको ऋषि मुनि संत महात्मा सभी ग्रहण करते हैं। दृष्टि में बदलाव जैसे ही होगा वैसे ही दुख मिलेगा और वैसे ही सुख मिलेगा। दृष्टि बदली जाती है, सृष्टि बदल नहीं सकती। यह सृष्टि में कुत्ता है, चूहा है, बिल्ली है, अपमान करने वाले हैं, नुकसान करने वाले हैं, ये नहीं बदले जा सकते। ये तो करेंगे, सृष्टि नहीं बदल सकती है, लेकिन दृष्टि बदली जाती है। हमारा सुंदर भाव हम अपना बनाएंगे तो बनेगा। सुंदर भाव बनाने के लिए भगवान और भगवान के भक्तों से जुड़ना होता है। भगवान के भक्तों से जुड़ोगे, अपने आप को भगवान की भक्ति आएगी। सेवा किसी की भी हो, हृदय में, ये नहीं है कि आप हाथ से ही दो।
सेवा का मतलब ये होता है तुम्हारे हृदय में सेवा भाव परमात्मा के प्रति हो, किसी जीव के प्रति नहीं होना चाहिए। ये मत सोचो कि हम इसका लाभ देंगे तभी हमको लाभ देगा, वो भूल जाओ। ये सोचो हम जो कुछ करेंगे थोड़ा करेंगे ज्यादा करेंगे अपने कन्हैया के लिए करेंगे। सुंदर भाव ऐसा रखते हुए अपने जीवन को जियो। ये सुंदर जो भाव है ये ब्रह्म रूप ईश्वर का दर्शन कराता है। ऐसे ही सुंदर सद्बुद्धि सद्विचार भगवान को अच्छे लगते हैं। और जो ये दुष्टता है ये कहीं जाती नहीं है, संसार में सब जगह रहती है और हमेशा से रही है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को सुधारा, भगवान की ओर मोड़ा, वो भगवान के हो गए। जिन्होंने अपने आप को संसार में ही लगा के रखा वो आगे जाके, क्योंकि जब यहाँ से ये जीव जाता है एक बंधन में जाता है और एक यही जीव इस संसार से मुक्त होकर जाता है। जिसने संपूर्ण संसार में अपने ईश्वर से प्रेम किया वो बंधन में नहीं जाता है, वो मुक्त होता है। उसका हृदय सकाम नहीं होता है, निष्काम होता है। उसके हृदय में संसार के प्रति आसक्ति नहीं होती है, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। और ये बनाना होता है क्योंकि हमारा हृदय जन्म जन्मांतर से दूषित है। दूषित इसलिए है कि हम भी 84 लाख योनियों से ही यहाँ आए हैं। भगवान ने हम पे आप पे कृपा की है, जो यह मनुष्य का शरीर दिया है। अब आए हम वहां से हैं तो लड़ने की वृत्ति है, झगड़ने की वृत्ति है, ईर्ष्या की वृत्ति है, द्वेष की वृत्ति है। इसी के कारण तो जब हमारा जन्म हुआ तो हम रोते बिलखते चीखते चिल्लाते हुए हमारा जन्म हुआ था, क्योंकि हमने दूसरों को दुख दिया, हमने दूसरों को छीना छपटी से। जो 84 लाख योनियों में जो जीव करते हैं वो सब हम करते रहे। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है इन भावनाओं को खत्म करने के लिए, और सुंदर भावना हर जीव के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी सुंदर भावना बनाने के लिए ही ये मनुष्य शरीर दिया है। और सुंदर भावना बनती तो संतों के साथ से है, भगवान की कथा से है, और अपने आप को उसके चलाना होता है। चिंतन में जब संसार आए तो आवश्यक संसार जो आता है, जैसे हमारी ड्यूटी है बच्चे को स्कूल भेजना है, बहुत अच्छा है भेजना है, लेकिन ऐसा समझो, ऐसा कभी मत सोचो कि जब हम कुछ करेंगे तब ये कुछ करेंगे। ऐसी वृत्ति में जानते हो संसार होता है, और यह संसार कभी किसी को सुख नहीं दिया है। लेकिन जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हमारा कर्तव्य परायण है अच्छे से उसकी व्यवस्था करके उसको भेजें और भगवान के सुपुर्द करके भेजें। हे परम पिता परमेश्वर, हम जैसे भेज रहे हैं बच्चों को, वैसे ही हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करके घर पे आए। ये सुंदर भाव भगवान को अच्छा लगता है। हमारे सास ससुर सेवा करने का किसी प्रकार का दुख न पाए। हम जिस काम को करते हैं उस काम को करें। परम पिता परमेश्वर को ये सेवा भाव बहुत अच्छा लगता है, और सुंदर भाव के साथ में सबके प्रति अच्छा व्यवहार करें। भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, हमेशा साथ रहते हैं। सिर्फ इस चिंतन को ही बदलना होता है। जो हमारी स्वार्थ की चिंतन भरी हुई है उसे खत्म करना होता है। सुंदर चिंतन सुंदर व्यवहार इस विचारों में लाना होता है। बस इतने से ही काम चल जाता है। अब इसके लिए कुछ भी तो नहीं करना है। हम जैसे हैं, एक कमरे में रहते हैं तो हमने ऐसा करना है।
और भगवान से जुड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विचार करना। जैसे भगवान को भोग लगाना है तो समय पे आलस को त्याग दो, एक समय निश्चय करो, उस समय पे भगवान को भोग लगाना है, उस समय पे भगवान को पर्दा खोलना है, उस समय पे आरती करनी है भगवान की। और ये भी कोशिश करो कि एक समय 24 घंटे में ऐसा हो पूरा परिवार आरती में सम्मिलित हो जाए, शाम के समय या दोपहर या समय। और ना भी हो सके तो कोई बात नहीं, आरती करने वाला भगवान से निवेदन करे कि हमारा परिवार सदा भगवान के चरणों से प्रेम करे। हे परमपिता परमेश्वर, यह आरती जो मैं कर रहा हूँ, ये आरती आपकी पूरे परिवार को प्राप्त होगी और पूरा परिवार का आपके चरणों में असीम प्रेम होवे और पूरा परिवार सदा सुखी हो। ऐसे सुंदर भावना के साथ में भगवान की आरती करो और पूरे परिवार को आरती दो। फिर उसके बाद में अपने पितरों को, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनसे किसी प्रकार की गलती हो गई होगी, तो वो कहाँ है, क्या है, हमें क्या मालूम, नरक में है, स्वर्ग में है, पितृलोक में है, या 84 लाख में भ्रमण कर रहे हैं। आप जैसे ही भगवान की आरती करो, हे परमपिता परमेश्वर, यह आरती हमारे पितरों को शुभ को प्राप्त होगी और आपके चरणों में सभी हमारे पूर्वजों को, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, सभी का आपके चरणों में प्रेम हो। क्योंकि सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है, इसलिए अपने पूर्वजों से भी भगवान के लिए यही तो है परमपिता परमेश्वर, ये जो आरती है ये हमारे पूर्वजों को सबको प्राप्त होवे और आपके चरणों में असीम प्रेम होवे और हमारे पूर्वज सदा सुखी रहे जहां भी जिस जगह भी। हे परमपिता परमेश्वर, संपूर्ण संसार को आपकी आरती प्राप्त होगी और संपूर्ण संसार का हे परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में प्रेम होगी। हे परमपिता परमेश्वर, संपूर्ण संसार सदा सुखी रहे। ऐसी सुंदर भावना ईश्वर को बहुत अच्छी लगती है। ये आरती का नियम होता है। हमने जो भी पूजा की, जो भी पाठ किया, जो भी भगवान की आरती की, संपूर्ण संसार को दो, अपने पूर्वजों को दो, अपने देवताओं को दो। जो देवता गण होते हैं हमको हर प्रकार से सुखी करते हैं। सबसे पहले तो आरती भगवान को ही वापिस दी जाती है। परमपिता परमेश्वर, आपकी देव रूपों में जो आरती की गई है, देव या देवी रूपों में, हे परमपिता परमेश्वर, आप इसको ग्रहण करो। हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी संतान हैं, हम कहाँ ये आरती कर सकते थे। ये तो आपकी कृपा हुई जब ऐसा हुआ है। हे परमपिता परमेश्वर, ऐसी कृपा सदा बना के रखिए और ये आरती आपकी है, आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले भगवान को ही देव रूप में दो, फिर उसके बाद पूर्वजों को दो, फिर उसके बाद अपने परिवार को दो, फिर उसके बाद संपूर्ण संसार को दो, फिर उसके बाद अपने आप को भी दो। हे परमपिता परमेश्वर, यह जो आरती है यह हमें भी प्राप्त होगी। लास्ट में ये परमपिता परमेश्वर, ये आरती हमें भी प्राप्त होगी और हमारा भी आपके चरणों में असंख्य प्रेम होगे और हम भी सदा सुखी रहे। कभी दुख किसी से मत मांगो और भगवान से तो कभी दुख मांगो ही नहीं, भगवान से तो सुख मांगो। क्योंकि दुख से जीव दुखी होता है और दुख में किस्मत विभ्रम हो जाती है। भगवान की साधना में भी जीव जब दुख आता है तो रुकावटें बहुत आती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से कभी भी भगवान से दुख मत मांगो। अपने लिए भी यही कहो, हे परमपिता परमेश्वर, ये जो आरती है ये आपकी आरती मुझे प्राप्त हो गई, हमारा आपके चरणों में असीम प्रेम हो गई
और हम भी सदा सुखी रहे। ऐसे सुंदर भाव ईश्वर को पसंद होते हैं। चिंतन में एक चीज का त्याग करना होता है, संसार की आसक्ति का, अपने स्वार्थ का, अपने देहाभिमान का, बस इसी का त्याग करना होता है। एक बात और बताएं आपको, जैसे आप और हम सही चल रहे हैं, एक चीज तो ये भी समझो अच्छे से कि कोई हजारों व्यक्तियों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान की भक्ति करता है। हजारों में कोई एक होता है जो भगवान की भक्ति करता है, और हजारों भक्तों में कोई एक होता है जो संत बनता है। और संतों, हजारों संतों में देखिए, यहाँ तक श्रृंखला चलती रहती है, हजारों संतों में कोई एक आधा हंस बनता है। 4-5 हंस बनते हैं, हजारों संतों में ज्यादा नहीं बन पाते हैं। वो 4-5 संतों में ही कोई एक आध परम हंस बनता है भक्ति करने के लिए। जैसे सत्संग होता है, अब आपको मालूम है सत्संग का समय ये है, तो समय से आओ। भगवान की कथा कहाँ मिलती है? भटकते रहते हैं हम लोग, मिलती नहीं। जो संसार का काम है उसको छोड़ के न आओ, पहले कर लो उसको। 1-2 घंटे 3 घंटे जो यहाँ लगने हैं, आगे की व्यवस्था भी बना के अच्छे से आओ। बिल्कुल शांत चित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करो। ये मनुष्य शरीर में ही कथा मिलती है, बाकी कथा नहीं मिल सकती है। खूब अच्छे से विधि विधान से आओ, एकांत में शांति पूर्वक ढंग से भगवान की कथा को श्रवण करो। यह शुभ अवसर भगवान ने दिया हुआ है, इसको जानो, समझो, समय का सदुपयोग करो। और जब शरीर ही नहीं रहा, फिर हम कहाँ भगवान की कथा को सुन पाएंगे? ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं। कबीर जी के जीवन में आया कि जब जाने लगे यहाँ से तो आंखों में आंसू आ गए। भक्तों ने कहा क्यों महाराज? बोले मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वैकुंठ में जाऊंगा, लेकिन भगवान का प्रेम तो वहाँ मिलेगा, भगवान की सेवा भी मिलेगी, भगवान का चिंतन भी मिलेगा, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का प्रेम तो इस मृत्यु लोक में ही गाया जाता है। तो ऐसा शुभ अवसर जब मिला है तो इसका क्यों न सदुपयोग किया जाए। और एक बात ये भी समझ लेना कि अच्छे से जब भगवान की कथा को सुनाया जाता है, बताया जाता है, फोन भी किया जाता है, तो उनसे बड़ा भागा भी कोई नहीं होता है। क्योंकि भगवान की कथा तो कल्प वृक्ष है, भगवान की कथा तो कामधेनु है। ये भगवान की कथा तो हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर देती है, हमारे सभी पापों को हरण कर लेती है, और हमको सभी प्रकार से सुख और समृद्धता में बनाने वाली जो भगवान की कथा है। और बुलाने पे भी अगर नहीं आते हो तो हमारा जैसा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। इसलिए अपने आप को समझो, जानो, भगवान से जुड़ो, भगवान से प्रेम करो। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। देखो महाराजा बलि की कथा चल रही थी, इतना बड़ा दानी था, इतना बड़ा सेवा करने वाला था, भले ही राक्षस कुल में था लेकिन बहुत उपकारी था, बहुत सेवा करने वाला था। 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, सिर्फ उसके अंदर अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक राजा हूँ। और बल इतना था कि उसने तीनों लोगों को जीत लिया था अकेले। पृथ्वी लोक कोई पूरे को, एक छत्र राज्य था राजा बलि का उस समय पर,
और पाताल लोक में भी उसी का राज्य था, दैव लोक में भी देवता इंद्र वगैरह सब भागे पड़े थे, उसी का राज्य था संपूर्ण। और इतना सब करने के बाद भी निश्चय उसने किया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। देखिए, कोई भी काम करो, जैसे भगवान की कथा हम लोग कर रहे हैं, या भगवान की हम पूजन करते हैं, या भगवान के लिए हम जब पाठ पूजा करते हैं, ये अपने ऊपर मत रखो। जो किया भगवान को तुरंत समर्पित कर दो। हे परम पिता परमेश्वर, हमने ये किया है, पाठ किया, पूजा किया, या कथा सुनी, या कथा कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हे परम पिता परमेश्वर, ये आपका दिया प्रसाद आपको समर्पित है। ये यहाँ से अगर लेके जाओ तो सिर्फ भगवत प्रेम लेके जाओ। हे परम पिता परमेश्वर, आज हमने जो कथा सुनी है, इसके बदले में हमें अपना प्रेम देना, क्योंकि भगवत प्रेम से सब चीज घर में आ जाती है अपने आप स्वतः। इसलिए भगवत प्रेम मांगो तो कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। राजा बलि में क्या था? तीनों लोकों में राज्य। बताओ, तीनों लोकों में जिसका राज्य होगा, कितना बड़ा प्रतापी, कितना बड़ा यशस्वी होगा। और धार्मिक कितना था कि उसने यह निश्चय किया कि मैं ये 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, और यह भी निश्चय किया कि यज्ञ के समय पे जो आएगा उसको मैं निराश नहीं भेजूंगा। कितना बड़ा भाव, सुंदर। लेकिन जानते हो, अभिमान आ गया। क्यों? मैं करता हूँ, बस इतनी समस्या खड़ी हो गई। मैं करता हूँ तो मैं ही राजा हूँ, मैं ही तीनों लोगों का इस समय स्वामी हूँ, मैं ही अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, मैं ही दान देता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। अब भगवान को तो भक्त चाहिए, और भक्त के अंदर वो कभी अभिमान नहीं रखते हैं। अभिमान भक्त के अंदर नहीं रखते हैं। संसार में अगर किसी को अभिमान होता है तो बना रहे, भगवान से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा करेगा वैसा पाएगा, चाहे स्वाभिमान करे चाहे अभिमान करे, जो करे वो करे। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, भगवान उसका अभिमान नहीं रखते। तो वो तो भगवान का भक्त था जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, सब कुछ ठीक था। भगवान ने सोचा कि इसका अभिमान दूर करना चाहिए। अपने भक्त का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने बामन भगवान का स्वरूप धारण किया। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के भक्त और ईश्वर ये देवर हितम कार्य करते हैं, देवताओं के हित के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि पृथ्वी पे जो मनुष्य देवतुल्य होते हैं, देवतुल्य का मतलब अभी जो बताए गए उन विचारों में जो रहते हैं और उन विचारों से समर्पित अपने कर्मों को करते हैं, तो भगवान उनके लिए अवतार लेते हैं, उनके कार्य करते हैं। तो देवतुल्य जो पृथ्वी के किसी भी जाति, किसी भी वर्ण के हों, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और जो देवलोक में जो देवता हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। क्योंकि देवलोक में पहुंचने वाले तो सन्मार्ग पे चलने वाले ही तो होते हैं, धर्म परायण ही तो होते हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की, जिन्होंने समाज की सेवा की, जिन्होंने भगवान की सेवा की, यज्ञ किया, हवन किया। भगवान उन्हीं को तो देवलोक देते हैं जिनसे ऐसे सेवा के कार्य हुए हैं। तो इसलिए भगवान देवर हितम कार्य करने के लिए अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। तो भगवान ने जब देखा कि अभिमान इसको बढ़ गया है, तो पहुँचे बावन का रूप, छोटा रूप लेकर के पहुँचे उसकी यज्ञशाला में। कहा जाए, मालूम हुआ कि कोई तेजस्वी बालक आया हुआ है। बलि ने देखा कि बहुत तेज है तो बहुत छोटे, लेकिन जो तेज झलक रहा है वो विशेष है।
जो शुक्राचार्य थे उन्होंने भी देखा कि ये ऐसा बालक कहाँ, संसार में तो है ही नहीं, कहाँ से ये प्रकट हो गए, कहाँ से क्या है। तो ध्यान योग से देखा तो मालूम हुआ कि भगवान विष्णु जी हैं, वामन रूप में आए हैं राजा बलि से। तो राजा बलि से बोले कि तुम, ये विष्णु हैं तुम्हारे द्रोही, तुम इनको को देना लेना मत। अब वामन भगवान विष्णु जी वामन के रूप में आए तो बलि ने कहा कि ऐसा शुभ अवसर मुझे कहाँ मिलेगा कि जिसकी यज्ञशाला में स्वयं साक्षात नारायण वामन के रूप में आए, आज हमारे से सौभाग्यशाली कौन होगा। मन में विचार किया, गुरु के वचनों का त्याग किया। अगर गुरु के वचनों को मान लेता तो जो यश उसने प्राप्त किया वो नहीं मिल पाता कभी भी, क्योंकि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। जो सद्गुरु वैद्य के समान अपने शिष्य की रक्षा करता हो, शिष्य को स्वस्थ और पवित्र रखता हो, वो आए सद्गुरु। उनके वचनों को सत्य मानना चाहिए। लेकिन जो गुरु सत्य के मार्ग से हटाए, भगवान के चरणों से दूर करे, उसका त्याग करना चाहिए। त्याग, संपूर्ण त्याग जब तक नहीं करोगे तब तक राजा बलि से समझो, गुरु के एक वचन को नहीं माना। बिल्कुल बोले महाराज संकल्प कराओ हमसे, वामन भगवान से बोले कि मुझसे संकल्प कराओ, संकल्प कराओ। तो जैसे ही जल आया, जैसे ही सब व्यवस्था हुई, और शुक्राचार्य ने वो जल ही रोक दिया। तो ये तप और योग किस लिए किया जाता है? धर्म का मार्ग प्रशस्त, अधर्म के मार्ग के लिए थोड़ी तप और योग किया जाता है। जली रोक दिया, संकल्प ही नहीं होने देंगे। अब देखो ऐसे गुरु को क्या ओढ़ना की बिछाना क्या करना, बताओ। ऐसे गुरु घंटाल इस कलयुग में ज्यादा है, सावधान रहना चाहिए। ये हमेशा ध्यान दो, सत्य के मार्ग पे जो चलने के लिए प्रेरित करे, सच्चा गुरु वो है और उसके मुताबिक कर्मों को कराए, वो सद्गुरु होता है। और नहीं तो नहीं। संकल्प हो गया, भगवान ने कहा, जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने इतना विशाल रूप लिया कि एक ही लोक से संपूर्ण पृथ्वी पाताल सब नाप लिया, एक ही पैर से, इतना विशाल लिया। दूसरा चरण से देवलोक आकाश सब छा लिया, ले लिया भगवान ने। अब तीसरा बचा। देखिए भक्त किसे कहते हैं? राजा बलि से सीखो। भगवान का दर्शन तो सबको होता है, ऐसा नहीं है कि चूहे बिल्लियों को भगवान का दर्शन नहीं होता है, संतों का दर्शन नहीं होता है। वो दर्शन होता है, लेकिन उनकी ओर देखते नहीं, उनके वचनों को नहीं मानते, उनके स्वरूप को नहीं समझते, इसलिए दुर्गति को प्राप्त होते हैं। मनुष्य शरीरधारी को भी भगवान के दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि पहले से कबाड़ा भरा हुआ है हृदय में। तो कैसे भगवान को भगवान जान पाओगे, संत को संत कैसे जान पाओगे? नहीं पता चल पाता। लेकिन राजा बलि को देखो कि जब दोनों पैर से सब कुछ नाप लिया, भगवान ने कहा कि अब मैं, तुमने 3 पग पृथ्वी देने के लिए वचन का संकल्प लिया हुआ है, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तुम्हारे पास तो है ही नहीं। तुमने 3 पग देने के लिए बोला, तुम्हारे पास तो 2 ही पग भर को बड़ी मुश्किल से हो पाया, तीसरा पग तो कहाँ? राजा बलि ने कहा कि जो हमारा अभिमान था आप उस पे रखो।
जैसे ही पैर भगवान ने रखा, सद्बुद्धि सद्विचार आ गए, भगवान के प्रति अथाह प्रेम हो गया। तो ये अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने, विष्णु भगवान ने वामन भगवान का रूप लिया, देवताओं के हित के कार्य के लिए लिया। अब हम देवताओं के हित के लिए कार्य करेंगे तभी तो भगवान हमारे पे प्रसन्न होंगे। और हमारे लिए भगवान जब कभी अवतार लेंगे, हम जिस शरीर में भी होंगे, जिस योनि में भी होंगे, अगर हमने देवतुल्य कार्य कर रखे हैं तो भगवान हमारी उस समय पर रक्षा करेंगे। देखिए, मान लो हम 84 में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि हर युग में भगवान अवतार तो एक बार जरूर लेते हैं, लेकिन हमने अगर भगवान की भक्ति कर रखी है, भगवान के लिए सेवा कर रखी है, क्योंकि आलस का त्याग किया, भय का त्याग किया, और हमने खुद भी भगवान से जुड़े, दूसरों को भी भगवान से जोड़ा, ये संसार में इन कार्यों को किया, और शरीर हमारा छूट गया, हम पार नहीं हो पाए, 84 लाख योनियों में पहुंच गए, तब जानते हो भगवान किस तरह से पार करते हैं। तब भगवान जब नरलीला करते हैं, प्रकट होते हैं, तो जैसे पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये जो अंडज पिंडज किसी भी प्रकार से होते हैं, भगवान उनको उस रूप में दर्शन देते हैं। जैसे भगवान जब रास्ते में चलते थे वन यात्रा में, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया सब मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दर्शन उन्हीं को भगवान देते हैं जिन्होंने और योनियों में, जिन्होंने मनुष्य योनि शरीर पाया और भगवान की भक्ति की है, उनको दर्शन भगवान के प्राप्त हुए। और उन्होंने चाहे घास के रूप में हो, चाहे पृथ्वी के किसी भी कण के रूप में हो, चाहे पेड़ पौधों के रूप में हो, जिन्होंने भी भगवान का दर्शन किया वो सब इस बंधन से मुक्त होकर के वैकुंठ में स्थान पाते रहे। तो हम किसी भी योनि में जाएंगे, अगर हमने भगवान की भक्ति कर रखी है तो भगवान कभी न कभी हमारा उद्धार, हमारा कल्याण जरूर करेंगे। लेकिन अगर हमने भक्ति नहीं की और समय पे कथा सुनने नहीं आए, कथा समय पे हमने भगवान का कीर्तन नहीं किया, तो हमसे ज्यादा अभागा कभी कोई हो नहीं सकता है। अवतार लेने के बाद भी भगवान का हमको दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने भगवान को चाहा नहीं, तो भगवान के दर्शन हमें कैसे हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा उपयोगी है भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, और फिर अपने आप को उस तरह से ढालने की कोशिश करो। उसके लिए चिंतन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब संसार का चिंतन आए तो परमात्मा का चिंतन करने का अभ्यास करो, इतना काम करो, नाम लो, उनकी लीलाओं का स्मरण करो, संतों का स्मरण करो, ब्राह्मणों का स्मरण करो, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख होते हैं, ब्राह्मण भगवान का ही पूरा मुख होते हैं, ब्रह्मांड होते हैं। तो इस तरह से चिंतन करो, विचार करो कि हम किस ब्राह्मण को अपने यहाँ भोजन कराएं, कभी समय मिल जाए तो जरूर कराओ, जैसा आए वैसा बुलाओ, और उन ब्राह्मण को भोजन कराओ, संतों को भोजन कराओ, घर में किस तरह से सेवा हो ऐसा सोचो, और खुद भी अच्छे विचारों में रहो और परिवार को भी अच्छे विचारों में रखो। अगर दूषित विचार किसी तरह से आते हैं परिवार के अंदर, तो तुरंत भगवान से मन के अंदर कहो, तुरंत, हे परम पिता परमेश्वर, घर में जो कले कले छोड़ा है इसको आप दूर कर दो, तुरंत मन से कहो। और खुद ऐसा वातावरण बनाओ, बेटा से, बेटी से, बहू से, सबसे, कि कलह कलेश घर में शांत हो जाए। ये सद विचार होते हैं, सद्भावना होती है, इससे सुख समृद्धता आती है, और यही भगवान को अच्छा लगता है, इसी से सब कुछ सही बनता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सुधारना होता है, विचार करना होता है, और अपने आप को सुधारने के लिए साधन बनाओ। एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाओ भगवान का, सुबह उठने का, समय से उठने का बनाओ,
सुबह समय से भगवान को भोग लगाओ, हमें समय से सब कुछ अपने अच्छे से करते रहो, तब जाके कुछ अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए भगवान से जुड़ो, भगवान की कथा से जुड़ो, भगवान की लीलाओं से जुड़ो, भगवान के संतों से जुड़ो। यह है भक्ति, जो सेवा भाव है, इससे भगवान खुश होते हैं। और दूसरा, जो भगवान से प्रेम करोगे, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये करना ही होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। भगवान की कथा में अभी भगवान की आरती होगी। देखो आरती ये ज्यादा क्यों कही जाती है जानते हो? तपस्या हो जाए आप लोगों से। हमारे परिवार तो हम करते ही करते हैं, करते इसलिए हैं कि हम करते हैं, सभी करते हैं, और हम करते हैं इसलिए आपसे करवाते हैं। करवाने का मतलब ये होता है कि कुछ तपस्या हो जाए, कुछ प्राप्त करके यहाँ से जाओ। पिछली बार आरती में सभी बैठे रहे। अरे बैठने की क्या जरूरत है, खड़े होके खड़े हो इसलिए हुआ जाता है। आपको बताओ एक बात और समझ लो, बैठने में एक तो लेटे होते हैं, आलस आता है, दूसरा बैठने में भी आलस आता है। खड़े होने से थोड़ी सी ताजगी आती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्ट्रांग होंगे उतना भगवान से जुड़ पाएंगे। इसलिए सब लोग खड़े होके अब खूब अच्छे सुंदर भाव के साथ हर व्यक्ति आरती भगवान की करे। एक एक आराम से आरती करो, क्योंकि 5-7 आरती होती हैं, इसलिए अच्छे से धीरे धीरे करो। ये नहीं है कि गए और एक बार घुमाया और वापिस आ गए। तुमको सेवा का मौका मिला हुआ है। भगवान के मुख की आरती, भगवान के वक्ष स्थल की आरती, भगवान के उदर की आरती, भगवान के चरणों की आरती, ये सब की जाती है। इसलिए खूब अच्छे से एक एक व्यक्ति अच्छे से आरती करो भगवान की, और फिर अपनी जगह पे बैठते जाओ। और